नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये तो कई मरतबा मैं इस बात पर जोर दे चुका हूँ अपने व्लॉग्स में कि ये जो युग है, ये जो दौर है, ये इलेक्ट्रॉनिक का दौर है और हर जगह, चाहे वो सिविलियन मैदान हो या मिलिट्री के मैदान हो, हर जगह इलेक्ट्रॉनिक की ज़रूरत पड़ती है। और इलेक्ट्रॉनिक के लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक के जो भी सामान हैं, सेमीकंडक्टर्स कह दीजिए या दूसरी जो भी चीज़ें हैं, उनके लिए हमें रेयर अर्थ मेटल्स लगते हैं। अब यहाँ पर पूरी दुनिया में चीन की अजारादारी है, मोनोपोली है और चीन इसको एक तो भली भांति समझता है, दूसरे एक्सप्लॉइट भी करता है। हम तो खैर किसी गिनती में नहीं हैं, उसने तो अमेरिका तक को धमकी दे दी थी। एक साल पहले जब सदर ट्रंप ने उसके ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए थे, तो चीन ने उसको रेयर अर्थ देना बंद कर दिया। अब उसके बिना तो अमेरिका की कोई चीज़ बना ही नहीं सकता। और इस वक्त दुनिया में 90% जो प्रोसेस होते हैं रेयर अर्थ, वो चीन के पास है। इसीलिए सबको चीन की माननी पड़ती है। अब कहीं जाकर दुनिया वालों की आंख खुली है और उनको लगा है कि हर चीज़ के लिए चीन पर डिपेंडेंट होना कितना सेल्फ डिस्ट्रक्टिव, अपने लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। और अमेरिका ने ये भली भांति समझ लिया है, हम भी समझ चुके हैं, सब लोग समझ चुके हैं। लेकिन हमें तो अब इसके लिए अपनी तैयारी करनी है। अब यहाँ पर ब्राज़ील का जो रोल है, किरदार है, वो बहुत नुमायाँ हो जाता है। ब्राज़ील से हमारी बड़ी पुरानी दोस्ती है। ब्रिक्स तो सुना होगा आपने, शुरू में तो 4 मुल्कों की एक जमात थी, अभी 11-12 हो चुके हैं उसमें। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, फिर साउथ अफ्रीका मिला और फिर दूसरे भी मिलते गए। इसमें हम तो फाउंडिंग मेंबर्स हैं इसके, और ब्राज़ील के साथ हमारी पुरानी दोस्ती है। उसका जो सदर है लुला डी सिल्वा, उसके साथ मोदी की पर्सनल जो है रेपो है। तो अभी हमने ब्राज़ील के साथ रेयर अर्थ के मैदान में कोलैबोरेशन करना शुरू किया। ये आपको मैं बता दूं, दुनिया में सबसे ज़्यादा रेयर अर्थ के डिपॉजिट जो हैं वो चीन में 60%, दूसरे नंबर पर तकरीबन 26% वो ब्राज़ील में है और बाकी जो है पूरी दुनिया में फैले हुए। अब सब लोग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, 2-4 साल में सब जगह मिल जाएंगे। लेकिन तब तक क्या होगा, इसके लिए अभी भारत ने ब्राज़ील के साथ कोलैबोरेशन करके वहाँ से रेयर अर्थ लेना शुरू कर दिया है। लेकिन हमें वो रेयर अर्थ से काम नहीं चलेगा, वो बहुत माइन्यूट क्वांटिटीज़ में होती है। जब उन्हें खानों से निकालना पड़ता है, लेकिन उसको बाद में फिर रिफाइन करना पड़ता है। इसमें चीन सबसे आगे है। ये अलग बात है कि इसमें हमारी मदद साउथ कोरिया कर सकता है, जापान कर सकता है। अगर हमें ब्राज़ील जो है रेयर अर्थ दे दे, जैसा कि हमारा उनके साथ मुआहदा हुआ है, और जापान और साउथ कोरिया हमें उसको रिफाइन करने की टेक्नोलॉजी दे दे, तो फिर हम सेल्फ सफिशिएंट या खुद कफील हो सकते हैं रेयर अर्थ के मैदान में। यहाँ पर मैं आपकी इत्तला के लिए अर्ज कर दूं कि ब्राज़ील 21 मिलियन टन रेयर अर्थ रखता है अपने पास। और उसकी जो गोलास
की जो खाने हैं ना, वहाँ पर वो बहुत हैं। अच्छा, उसमें रेयर अर्थ के मैदान में भी एक एक तो नहीं है, कई धातु हैं वो। अभी एक है नायोबियम। ये नायोबियम तो यूं समझ लीजिए कि इसकी तो ब्राजील के पास मोनोपोली है। चीन के पास भी कम है, चीन भी उनसे ही लेता है। इस वक्त भी चीन अपने पास से भी निकालता है रेयर अर्थ, ब्राजील से भी लेता है, अर्जेंटीना से भी लेता है। तो ये जो नायोबियम है, ये स्पेशल स्टील जो होते हैं ना, बहुत सख्त जान और अलाइज यानी मिक्सचर ऑफ जो है मेटल्स होते हैं, अलाय। जो फिजिक्स पढ़े होंगे उनको मालूम होगा। तो ये स्टील और अलाइज के बनाने में ये नायोबियम काम आता है। और फिर उसके अलावा ब्राज़ील में ग्रेफाइट है, निकल है। ये चीज़ें जो है हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो बैटरी है उसके बनाने काम आते हैं। और ये तो आपको इल्म है कि पूरी दुनिया अब इस पर काम कर रही है, जितना हो सके नॉन पोल्यूटेंट फ्यूल से अपनी टू व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स और ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स चलाएं। और यहाँ पर भारत में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत बननी शुरू हो गई है। खैर, चीन से तो हम पीछे हैं, लेकिन दूसरे कई मुल्कों से हम आगे हैं। तो इनके लिए हमें निकल और ग्रेफाइट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है ना, उसका 50% कॉस्ट जो है ना, वो तो बैटरी खा जाता है। यहाँ पर ये रेयर अर्थ के काम होते हैं। और ये सेमीकंडक्टर बनाने के, अभी देखिए हिंदुस्तान में सेमीकंडक्टर के कितने कारखाने लग रहे हैं। और डेटा सेंटर, कल भी मैंने प्रोग्राम किया, डेटा सेंटर्स कितने बनाए जा रहे हैं। सब जगह रेयर अर्थ चाहिए हमको। तो इसके लिए भारत ने जो है ब्राज़ील के साथ इसमें एक एग्रीमेंट किया है। हम वहाँ से खरीदेंगे, उनको प्रोसेस करेंगे। हो सकता है दोनों मिलकर ब्राज़ील में भी उनके प्रोसेसिंग के यूनिट लगाएं, लेकिन जितना हो सके जल्द से जल्द इसमें हम सेल्फ सफिशिएंट होना चाहेंगे। इसके अलावा मैं आपको एक प्रोग्राम में बता चुका हूँ, ब्राज़ील वाले एक जहाज़ बनाते हैं, ट्रांसपोर्ट प्लेन, एम्ब्रेयर 70 सीटर होता है वो। ये मैंने प्रोग्राम किया था, उसमें बताया था कि भारत की कंपनी जो महिंद्रा एंड महिंद्रा है, वो उसके साथ मिलकर भारत में ये जहाज़ बनाने जा रही है। उस पर काम शुरू हो चुका है। और वो जो शॉर्ट हाल होते हैं, यानी समझ लीजिए कि बम्बई से लेके कोल्हापुर तक जाना है, तो उसके लिए बड़े जहाज़ की ज़रूरत नहीं है। और जो बड़े जहाज़ हैं, इतने कस्टमर्स भी नहीं मिलते, पैसेंजर्स भी नहीं मिलते। तो ये छोटे जहाज़ हम अपने बना सकते हैं। अच्छा, वही एम्ब्रेयर जो है ये सिविलियन यूज़ में भी हो सकता है और मिलिट्री यूज़ में भी, क्योंकि मिलिट्री में भी ट्रांसपोर्ट प्लेन तो लगते हैं, C-130 जैसे है। तो ये ब्राज़ील का जो है उसका नाम है E-175 जो है, उसको KC-390 KC-390 और E-175, ये जहाज़ हम ब्राज़ील की कंपनी एम्ब्रेयर के साथ, भारत में महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी, प्राइवेट सेक्टर में काम हो रहा है। क्योंकि पब्लिक सेक्टर भले हम कितना भी मन हमारा करे, लेकिन वो इतना जो है हमारे काम नहीं आ सकता है। अगर ऐसा होता तो आज भारत कब का सेल्फ सफिशिएंट हो चुका होता। शुरू से लेके कांग्रेस की यही पॉलिसी रही, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, और ये उनको ही बोलते थे तुम बनाओ, सुखोई भी तुम बनाओ, मिराज भी तुम बनाओ। तो उनकी हालत ये है कि आज वो सिर्फ स्क्रू ड्राइवर टेक्नोलॉजी पर महदूद हो चुके हैं। इसीलिए अभी प्राइवेट सेक्टर को एंगेज किया जा रहा है, ताकि वो मुकम्मल तौर पर। अच्छा, ये एम्ब्रेयर वालों ने ये भी कहा है दे आर रेडी टू पार्ट विथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। तो फिर हम, जैसे महिंद्रा वालों ने पहले कारें फोर्ड कंपनी के साथ मिलके बनाना शुरू की थी, अब वो अपनी कारें बहुत बेहतरीन और सस्ती कारें ला रहे हैं बाजार में और टक्कर दे रहे हैं दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों को। सुजुकी है, होंडा है,
टोयोटा है, उनके साथ खड़े हैं मुकाबले में। तो इस वक्त तो एसयूवी के मैदान में महिंद्रा एंड महिंद्रा नंबर 1 है हिंदुस्तान में। तो इसी तरह हम हवाई जहाज, ये छोटे हवाई जहाज के बनाने में भी महिंद्रा एंड महिंद्रा वाले बड़े जो है कारनामे दिखा सकते हैं। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।